मैंने तुम्हें अकेले इधर उधर जाने से मना किया था ना, तो फिर क्यों गए? जाने का तो हमें 1.5 मील दूर तक ढूंढना पड़ा, फिर जाके मिला ये शरारती चंदू। वो तो अच्छी बात है जुनैद जी हमारे साथ थे। वो अच्छी दोस्ती दिखाई आपने जुनैद जी। ये तो मेरा फर्ज था। अच्छा, अब हम समझे, तो आप इनके साथ थे? हा? हमने तुम्हें कितनी आवाज दी जुनैद भाई? दोस्ती निभाना तो इनके खून में। हम लोग बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमें आप दोनों भाइयों जैसे दोस्त मिले। शुक्रिया जुनैद जी कि आपने मेरे छोटे से भाई को ढूंढने में मदद की। जिनी मिनी को इतनी मोहब्बत से देख रहा था और आका को इतने गुस्से से देख रहा है, मैं इस कद्दू को देख लूंगा। नाटक को आगे बढ़ाने का वक्त आ गया है। शुक्रिया कहा उसे, शुक्रिया। लगता है ये गुफा गिरने वाली है। आप इधर लेके आते जाइए, हम आपके पीछे आते। चाहिए चाहिए। हाँ हाँ। बस तुम्हारी पोटली चुरा लें, कर निकल जाते हैं। चाहिए चाहिए। चलो चलो भागो। चलो 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 चलो। हाँ। अब्बू 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 देखिए ना, बिल्कुल आप ही की तरह खा रहे हैं। कहीं आपके भाई तो नहीं? बहुत अच्छा है मेरा भाई। क्या कहा? रुको ना, तो बताइए तुम कहां से हो? तेरे बस के कुछ नहीं है, मैं कोशिश करके देखता हूँ। आप ही की बिरादरी का है ना? याद करो जो हमने सिखाया था तुम्हें। तुम कौन हो और कहां से आए हो, बताओ बताओ। मेरी गुल्लू, इस तरकीब की तितली के तो उड़ने से पहले ही जान निकल गई। अगली जान मेरी निकलेगी शहजादी के हाथों। नहीं। अरे मेरे गुल्लू, तुम सुबह उठते ही अंगड़ाई लेने से पहले हार मानने की सोचते हो। रुको, मैं कोशिश करती हूँ। हाँ जाओ। वो मैं क्या कह रही थी, आपका नाम क्या है और आप हैं कहाँ से? उस बेरहम मेरी बेगम ने मुझे आज तक ऐसे नहीं देखा जैसे बहू इस भिखारी को देख रही है। अल्लाह रहम। बोलिए ना।
मैं चिरागुद्दीन, मैं मंगोल की फौज का सिपह सालार। तेरी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही शहजादी के सामने बोलना, ठीक है? बोल तो दिया है। असली शहजादी के सामने। तो गुल्लू, मैं क्या नकली शहजादी हूँ? असली हो मेरी गुल्लू, लेकिन सिर्फ मेरे लिए, इस भिखारी के लिए नहीं। भिखारी कहने का बुरा मत मानना, ये और इसकी अम्मी मुझे प्यार से भिखारी कहकर बुलाते हैं। गुल्लू, गुल्लू। ये कटोरे में पड़े सिक्के की तरह इधर से उधर आंखें घुमाना बंद करो। जो हमने सिखाया है वो चुपचाप सही सही जाकर शहजादी से बोल देना, वरना मेरी बेगम मोहल्ले में सांड के नाम से जानी जाती है। तुम्हें पटक 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 के मारेंगी, याद रखना, भूलना मत। हट। गुल्लू, पहले तो मुझे शक था, लेकिन अब पूरा यकीन हो गया कि ये मेरे अब्बू के भाई हैं। तुम उनके बेटे और तुम उनकी बहू भी तो हो ना? और एक सारा जी, तुम्हारे कहीं आप जिन जन्नात जादू टोना मिल जाए हमें इस पोटली का सोना। माफी आका, लेकिन आपके सर पे चोट लगने से क्या आपकी याददाश्त चली गई है? ये जादू टोना मेरा काम है, आपका नहीं। अरे हम इस बात को बेहतर जानते हैं, लेकिन तुम्हें नहीं पता, हमें इस बात की मालूमात हुई है कि ये जो अली है और उसके पास जो दौलत और सोना है वो इस पोटली की बदौलत है। अब जरा तुम सोचो, अगर हमें इस पोटली का राज पता चल जाए तो हमें ना इस अली की जरूरत पड़ेगी और ना किसी तरकीब की। चलो तुम एक मर्तबा कोशिश करो। हाँ। वजीर आला, इसने तो हमें रंगे हाथों पकड़ लिया। मैंने कहा था कि दोस्ती निभाना तो इनके खून में है। अगर आपकी जगह कोई और होता ना तो लुच्चा चोर तो लेके भाग जाता, लेकिन आप नेक हैं। अरे आपको तो ये भी नहीं पता कि ये पोटली सिर्फ मेरा हुक्म मानती है, उसके बावजूद भी आपने इसे खोलने की कोशिश नहीं करी। इस पोटली को ढूंढ के सही सलामत मुझे वापस देने के लिए कहिए वजीर आला, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। अगर सोना चाहिए तो इसे भी छीनना होगा। हम जो कहेंगे आप वो देंगे। कह के तो देखिए वजीर आला। बगदाद में जो कुछ भी हुआ आप उसे भूल जाएं और बस हमें एक मौका दें आपकी खातिरदारी करने का। क्या सोच रहे हैं शहजादी यास्मीन के बारे में? अब उनकी फिक्र ना करें, वो हमारी होने वाली बेगम है, हम उन्हें संभाल लेंगे। आप ही ने कहा था दोस्ती की है तो निभानी भी पड़ेगी।
ठीक है, हम बगदाद आएंगे। खुशामदीद। चलिए आइए। जी ये बैठिए। वो क्या है ना शहजादी, मंगोल में शाही घराने के लोगों के अलावा सब लोग जमीन पर ही बैठते हैं, ऐसा मैंने सुना है और आज देख भी लिया। इसलिए जमीन पर ही पसर गए, है ना? ऐसा ही होता है ना वहां? आपका नाम क्या है? दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। जब भी मुंह खोलता है ऐसा ही बोलता है, इसलिए यहाँ भी यही बोल दिया। ये भिखारियों जैसे बात नहीं कर रहे। खामोश में दिख। वो क्या है ना, इनके दिल में भिखारियों के लिए बहुत मोहब्बत है। अपना नाम बताइए आप। अरे क्या हो गया? बोल भी दमे के मरीज। बोलो बोलो। सही है। हमारा नाम चिरागुद्दीन है, काम सिपे सालार। दुश्मन हमारी कटोरी की चमक से कांपते हैं। क्या? कटोरी की चमक से? मेरा मतलब है तलवार की चमक से शहजादी, तलवार की चमक से। खैर, आपके दरबार में आपका काफी ऊंचा ओहदा होगा ना, काफी खास जगह होगी आपकी। जी शहजादी, मस्जिद की सीढ़ियों में हमारे लिए खास जगह है। मस्जिद की सीढ़ियों पे? जी 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 शहजादी, वो क्या है ना, इन्हें गुरूर किसी बात का नहीं है। इनका कहना है कि ये अल्लाह के दर पर भिखारी है। भिखारी हूँ, भिखारी हूँ। बस बस बस, आप बैठ सकते हैं। अरे ऊपर आराम से। अब अपने शहंशाह का नाम बताइए। वजीर की अम्मी, मजा आ जाएगा। फूल। जिंदगी में पहली बार सूखी रोटी की जगह आजादी की पूरी मिली थी, लेकिन अब क्या पूरी और क्या आधी, छिन गई मेरी आजादी। ये भैंस बहू के चाचा के यहाँ से खूंटा तोड़कर चली आई है। मैं भी वहीं चला जाता हूँ ताकि इस मनुष्य की शक्ल ना देखनी पड़े, इससे दूर रहूं मैं। ए सुनो, आधा सेर जलेबी देना। जलेबी? मैं भी खाऊंगा। अरे दूर हटाओ, इस भुक्कड़ को भी एक टुकड़ा दे देना। पूरा एक टुकड़ा? वाह, दो भाई, जल्दी दो, जल्दी दो। ताजा ताजा। आधा सेर जलेबी हमें भी देना। वही 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 वही, कसम सोने की अशरफियों की। जरा तेवर तो देखो, कोई रईस लगता है। नाजनीन अपना जादू चलाएगी, तुम अपना मुंह बंद रखना। आदाब। आदाब। जी मैं नाजनीन, यहाँ के होने वाले वजीर आला की अम्मी। और मैं उनका अब्बू। करो, बोला था ना। आपकी तारीफ? हमारा नाम फिरदौस है। फिरदौस, माशाल्लाह माशाल्लाह। पहले कभी देखा नहीं आपको। हम सौदागर हैं। सौदागर है तो खड़े क्यों है? बैठिए ना। आप कहाँ से आए हैं? हम अंकारा से। अंकारा? ये नाम कहीं सुना सुना सा लगता है। अम्मी, जब से ये अली आया, वजीर आला ने काम करा करा के मुझे उल्लू से घना बना दिया है।
आपको पता भी है मैं रोज 14 की जगह सिर्फ 13 घंटे सो पा रहा हूँ। हाय मेरे बच्चे, तू फिक्र मत कर। तेरी अम्मी उस अली की अकल ठिकाने लगा के उसे वहीं पहुंचा देगी जहाँ से वो आया है। वैसे वो आया कहाँ से है? अंकारा से। अंकारा? ये लीजिए जलेबी। जलेबी। नोश फरमाइए, नोश फरमाइए। कमाल है ना, दुनिया कितनी छोटी है। लगता है इस वक्त अंकारा के सारे बड़े सौदागर बगदाद में ही तिजारत के लिए आए हुए हैं। अभी पिछले दिनों आपके मुल्क के सबसे रईस सौदागर अपने घर वालों के साथ यहाँ आए हैं। उमेद भाई बगदाद में? हमें तो पता ही नहीं था। उमेद भाई नहीं, सलमान भाई? अरे नहीं, सलमान भाई भी नहीं। तो कौन? अली। अली? लगता है आपको गलतफहमी हुई है? अंकारा में अली तो बहुत सारे हैं, लेकिन सौदागर अली, वो भी रईस सौदागर अली, तो कोई नहीं। जनाब, क्या आपको पूरा यकीन है कि पूरे अंकारा में अली नाम का कोई सौदागर नहीं? जी मोहतरमा, बिल्कुल। तो जलेबी क्या खा रहे हैं? चलो। अरे अरे, पर कहाँ? अरे महल, वजीर आला को भी तो पता चले कि पूरे अंकारा में अली नाम का कोई सौदागर ही नहीं। बताओ ने, चलो चलो। हम यहाँ सौदा करने आए हैं, हमारे पास इस तमाशे के लिए वक्त नहीं है। आपको तमाशा नहीं करना, गवाही देनी है। तो गवाही आप दीजिए ना, हम जा रहे हैं। अरे कहाँ जा रहे हैं आप, कहाँ जाएंगे? अरे शहंशाह का नाम, शहंशाह का नाम रखा नहीं गया है शहजादी। आप रख दीजिए। क्या? गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम एक नाम दे दो, वो 10 लाख देगा। तो फिर आपको मंगोल के 5 वजीरों का नाम तो पता ही होगा, बताइए। वो तो मुझे भी नहीं पता। जी शहजादी, अब वजीर अभी अभी बदल गए हैं ना, नए वालों के नाम हमें पता नहीं है। वो क्या है ना शहजादी, ये काम में मसरूफ रहते हैं। ठीक है, मंगोल में ऐसी कौन सी चीज है जिसका सबसे ज्यादा कारोबार है? इतना तो आपको पता ही होगा। कारोबार का क्या है? कभी इस मस्जिद के बाहर बैठ जाता हूँ तो कभी उस मस्जिद के बाहर बैठ जाता हूँ। कारोबार का क्या है? कारोबार तो यूं ही चलता रहता है। लगता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अरे चिरागु नीम जी, क्या हो गया? लगता है मेरी तबीयत खराब हो रही है। अब लगता है मुझे चलना चाहिए। जाओ 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 जाओ। अच्छा मैं चलता हूँ। कौन हो तुम? हमारा जवाब दो, कौन है तुम? मैं कौन हूँ? कहाँ हूँ मैं? आप कौन हैं? लगता है मुझे यहाँ कोई जादू से लेके आया है। सिपाहियों, जल्दी से इस पागल को यहाँ से उठाओ और महल से बाहर फेंक दो, और ऐसी जगह फेंकना ताकि ये फिर महल में ना आ पाए। सिपाहियों, सिपाहियों, तुम बेकार गुल बनाओ।
एक आखिरी मौका दे रहे हैं हम तुम्हें। सच सच बताओ वरना जान से जाओ। सरदार गुलबदन, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने शहजादी यास्मीन के सामने हमारा नाम लिया। सूबेदार गुलबदन! यहाँ खाई वहाँ कुआ, वजीर आला का नाम ले लिया तो उनके हाथों तो मौत पक्की है, उनका नाम नहीं लूंगा। वैसे भी वजीर आला को उस चिरागुद्दीन की असलियत मालूम होती तो वो उसके तोहफे को शहजादे तक पहुंचने ही ना देते। झूठ बोलने में ही जिंदगी की असली खुशी है गुल्लू। चल गुल्लू, हो जा शुरू। मुझे माफ कर दो शहजादी, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं क्या करता, आपको मंगोल के सीपे सलार से जो मिलना था। बेवकूफ, असली सीपे सलार से मिलवाते ना। लेकिन मंगोल में सीपे सलार कोई है ही नहीं। क्या? तो फिर वो जेवर तुम्हें किसने दिया था? शहजादी, मुझे क्या लगता है कि कोई बहरूपिया था जो महल में किसी तरह आ गया था। तो पहले क्यों नहीं बताया? सूबेदार गुलबदन, तुमने जो आज किया वो कभी नहीं होना चाहिए। हमें सच सुनने की ताकत है लेकिन झूठ सुनने की नहीं, समझे? समझ गया, अच्छे से समझ गया शहजादी, अच्छे से समझ गया, माफ कर दो। दफा हो जाओ यहाँ से। वो बहरूपिया कौन है और कहाँ है, ये सच तो हम पता लगा कर ही रहेंगे सूबेदार गुलबदन। हमें लग रहा था कि हम कुछ दिनों में वापस अपने घर पर होंगे वजीर आला, पर हम बगदाद वापस जा रहे हैं। ये जिंदगी भी देखिए ना वजीर आला, कितनी अजीब है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, कभी वहाँ तो कभी यहाँ। चंदू, तुम्हारा मतलब है चांद चंगेजी। आप इतनी प्यारी बातें करते हैं और आपको नहीं लगता कि आप अपनी उम्र के हिसाब से ज्यादा ही बातें करते हैं? बातें तो हमारे जमाने में होती थी, मेरा मतलब है ये हमारे दादा कहते थे। आप कहें तो हम आपको हमारे दादा कुछ मालकिन, गर्मी बहुत है ना? ये कहां से आ गया? इस लड़की को देखते ही मेरे आसपास शक की बरसात होने लगती है, पर आका को तो बस सोने की पड़ी है। मैं नहीं चाहता कि ये बगदाद आए। अपने शातिर सवालों के जाल में फंसा के मैं इसका सच जानने की कोशिश करता हूँ। आजकल तुम बड़ी तेज चलने लगे हो जिनू। जीनू? कौन जीनू? कौन जिनू? मुझे क्या पता? तो फिर मुझे क्या पता? अजीब हो। आका, मेरा मतलब है भाईजान ने तुम्हें दोस्ती के खातिर बुला तो लिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बगदाद में आप जैसे दिलचस्प आदमी का दिल लगेगा। जगह मजेदार हो या बेकार, जहाँ सौदा मिलेगा सौदागर वहीं जाएगा, और मुझे जो चाहिए वो सिर्फ बगदाद में है। वो क्या? मेरी अम्मी, मेरी मोहब्बत और मेरा भाई। इन सब को वहाँ के मसाले और खजूर बहुत पसंद है, तो इसके लिए तो बगदाद जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल नहीं,
अगर ये आप हमें बता दे तो हम बेच देंगे। वो क्या है ना, मेरा एक उसूल है कि मैं किसी से कुछ लेता नहीं जुनैद भाई। वैसे बगदाद में कारोबार बहुत ठप पड़ा हुआ है और लोग भी वहाँ के बहुत आलसी से हैं। ऐसे कि बस क्या? मेरे ख्याल से जुनैद जी सही कह रहे हैं। अगर वहाँ पर पूरा कारोबार ठप है तो हमें वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब जहाँ कारोबार ही नहीं है वहाँ जाकर तो सौदे की उम्मीद करना बेवकूफी है भाईजान। मेरे ख्याल से कहीं और चलते। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा मैं कह रहा था कि बगदाद हुआ करता था। अब तो बहुत ही हसीन, प्यारा, खूबसूरत है। बस फिर ठीक है, हम अब बगदाद ही जाएंगे। हाँ हाँ, बगदाद को आप अपना ही समझिए। मुस्कुराइए, हाँ बगदाद में। आया तो इसी गली में था, बच के कहाँ जाएगा। नाज़नील गली गली से वाकिफ है। देखना मियाँ, रईसी हमारे कदम चूमेगी। एक बार बस ये कमबख्त मिल जाए और गवाही दे दे वजीर आला के सामने। बेगम, मैंने हमेशा चाहा तुम सड़े हुए केले के छिलके पे फिसलो, लेकिन आज रुस्तम में बगदाद दिल से कहता है तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत बेगम हो। इतने छोटे से बदन में इतनी सारी बातें रहती कहाँ है। तारीफ कर रहा हूँ तुम्हारी। पकड़ो 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 पकड़ो। खुदा का शुक्र है मैंने उन दोनों से पीछा छुड़ा लिया। पता नहीं कौन से सौदागर अली की बात कर रहे थे। कसम सोने की अशरफियों की फिरदौस मियां, चुपचाप पहले ही मान जाते तो ये जहर तो नहीं सूंघना पड़ता। पर खैर, वैसे नहीं ऐसे सही। जल्दी करो। रुक जाओ बेगम, इसको उठा के लेके चलेंगे। उठा के? बेगम डालो इसमें जाओ। पिद्दी, अब्बू की किताब में मंगोल के शहंशाह की पुरानी तस्वीर मिली है, पर उनके बारे में या फिर उनकी सल्तनत के बारे में यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। शहजादी, गुलबदन कह रहा था कि वो जो सिपे सिलार था वो एक बहरूपिया था। अपनी पहचान छुपाना चाहता था वो। शहजादी, वजीर आला अपने मेहमानों के साथ लौट आए हैं। वाह 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 वाह, शाबाशी। कसम सोने की अशरफियों की, मजा आ गया। काश मेरी जिंदगी में भी ऐसा दिन आए, तुम ऐसे ही रस्सी से बंधी हुई कोने में पड़ी हो और मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मियाँ, कभी कभी सोचती हूँ ऐसा कोई तो तरीका होगा जिससे मैं तुम्हारा मुंह हमेशा के लिए बंद कर सकूं। कल सुबह ही हम गुल्लू से फिरदौस को वजीर आला के सामने पेश करवाएं, ताकि उन्हें अली की असलियत पता चल जाए और पता चल जाए कि उसने उनसे कितने झूठ कहे हैं। और उसके बाद हमारे गुल्लू की तरक्की होगी और हमें बेशुमार दौलत मिलेगी। लेकिन मियाँ, ये राज अब हम दोनों के बीच ही रहना चाहिए। राज? मगर राज क्यों? क्योंकि हमारी बहू दिल की भोली है पर जबान से बड़बोली है। कहीं पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा ना पीट दे।
वाह बेगम वाह, एक दिन में इतनी सारी होशियारी की बातें तुमने आज तक नहीं की। अब हम सुबह होने का इंतजार करेंगे। हाय अल्लाह, मेरे घर में मुझसे ही राज। इस बुड्ढे बुढ़िया के ना बहुत पर निकल आए हैं। लगता है कतरने पड़ेंगे। बहुत चालाक समझते हैं अपने आप को। अभी मजा चखाते हैं। बड़ बोली हूं ना। शुक्रिया। ये अली यहाँ क्या कर रहा है? गुलबदन कह रहा था कि वो जो सिपे सिलार था वो एक बहरूपिया था। कहीं यही वो बहरूपिया तो नहीं? सिपाहियों, मुझे गिरफ्तार कर लो। कैद तो मैं पहले हो चुका हूं, अब गिरफ्तार होना चाहता हूं। शहजादी को ये चेहरा पसंद नहीं, इसलिए मुझे गिरफ्तार करके कैद खाने में फेंक दो। शहजादी ने कहा था कि वो इस चेहरे से सख्त नफरत करती, इसके बावजूद भी मैं महल में आया। मैंने शहजादी के हुक्म की तौहीन की है, सजा तो मिलनी चाहिए, है ना शहजादी? आका ये क्या कर रहे हैं? इतनी मुश्किल से तो बगदाद आए हैं। अब अच्छा हुआ शहजादी, इसने खुद को आपके हवाले कर दिया। फिर आपको इन्हें गिरफ्तार करने का हुक्म देना पड़ता। फिर आप हुक्म देती तो वजीर आला उनको बुरा लगता, उनको बुरा लगता तो बिनती हो गया। अगर तुम्हारा ये नाटक खत्म हो गया हो। ये नाटक नहीं है शहजादी, ना पहले था ना अब है। शिकन आपके माथे पर आती है और परेशान मैं हो जाता, पहले भी और अब भी। मेरा मतलब है कि जब आप तोता बनी थी तब भी मुझे बहुत फिक्र हुई थी। वो क्या है ना, बचपन से मुझे परिंदे से बहुत मोहब्बत है, एक अलग सा प्यार है उनके लिए। पर अब आप ना तो चिड़िया और ना ही बेजुबां, फिर भी क्या अच्छा लगता कि आप सिपाहियों को हुक्म देने की जहमत करती कि वो मुझे गिरफ्तार कर? नहीं ना, इसलिए मैंने ये गुस्ताखी कर दी। ठीक किया ना? तुम लोग अब भी खड़े हो, मुझे गिरफ्तार करो और ले जाके मुझे कैद खाने में फेंक दो। ये लो।
ये बगदाद है पता है। और यहाँ पर हुक्म सिर्फ और सिर्फ बगदाद की सुल्ताना दे सकती है। शक हम जानते हैं तुम्हारी असलियत के बारे में। बहरूपिया हो तुम, और इसलिए तुम्हें अभी के अभी हमेशा के लिए बगदाद से जाने का हुक्म देते हैं हम तुम्हें। इस अली में ऐसी क्या खास बात है कि वजीर आला उसे वापस ले आए? झूठ, चालाकी, साजिश। मेरी गुल्लू, गुल्लू, तुम्हारे चांद से चेहरे पर उदासी क्यों? वो गुल्लू, वो बात यह है कि बताओ। नहीं बता सकती, तुम्हारा दिल टूट जाएगा। वो तो वैसे भी टूट गया ना गुल्लू, तुम्हें यूं परेशान देखकर। बताओ बताओ क्या बात है? नहीं मेरे गुल्लू, तुम यकीन नहीं करोगे। बिल्कुल करूंगा, क्यों नहीं करूंगा? अरे अब्बू की बेकारी, अम्मी का मोटापा और तुम, इन तीनों पर मुझे पूरा यकीन है। काश गुल्लू, काश ये सच ना होता। काश तुम्हारे अम्मी अब्बू तुम्हें धोखा देने की तैयारी कर रहे हैं। क्या? हाँ मेरे गुल्लू, हाँ। और वो जो सौदागर अली है ना, वो अंकारा से नहीं है। तुम्हारे अम्मी अब्बू एक आदमी को पकड़ के लाए हैं जो इस चीज का गवाह है। हाँ, और उस गवाह को तुम्हारे अम्मी अब्बू वजीर आला के पास गवाही देने लेकर जा रहे हैं, ताकि वजीर आला को खुश कर सके और तुम्हारी सीढ़ी छीन सके। सीढ़ी? कौन सी सीढ़ी? अरे मेरे भोली गुल्लू, तुम्हारी कामयाबी की सीढ़ी, जिस पे तुम चढ़ते अगर वो गवाह तुम्हारे हवाले करते। तुम सच कह रही हो गुल्लू? झूठ तो मैं कहती नहीं ना, भोली हूँ। हाय मेरी भोली बेगम, तुम्हें तो इसको मेरी इतनी फिक्र है। अल्लाह करे उन कमबख्तों की। हाँ? मतलब अम्मी अब्बू की रही सही उम्र में तुम्हें लग जाए। मैं वादा करता हूं कि मैं उन दोनों को भी देख लूंगा और उस अली की सच्चाई वजीर आला के सामने लाकर रहूंगा। आप मुझे जाने के लिए कहती और आपके मंगेतर आने को कहते। अब मैं ना तो आपके खिलाफ जा सकता हूं और ना ही अपने प्यारे दोस्त का दिल तोड़ सकता हूं। यार दुनिया में एक है, आप जान हैं उस यार की। पढ़ लीजिए मुझे समझ के एक कहानी प्यार की। इश्क, धोखा, बेबसी और फिर इस इश्क का आना। छोटी सी है दास्तां, कभी जीत की तो कभी हार की। बेहतरीन। खामोश! तुम जानते हो तुम कहाँ खड़े हो? दरबार है ये हमारा। बिल्कुल, ये दरबार, ये महल, मेरा मतलब है कि सब लोग यहाँ पे मौजूद सभी लोग आपके आगे सर झुकाते, आपके हुक्म की तामील करते। वाकई शहजादी, अगर मुझे पता होता कि इसकी औकात बेजान झूमर और इन खामोश दीवारों की तरह है तो मैं वाकई नहीं आता। वाकई अब पता चल गया ना? हाँ, अब पता चल गया। तुम्हारा चेहरा हमारी जिंदगी के सबसे बुरे वक्त की याद दिलाता है हमें। इसलिए तुम्हें अभी के अभी हमेशा के लिए बगदाद से जाना होगा। ये हमारा हुक्म है।
जी माफ कीजिएगा शहजादी। शहजादी, आप शायद भूल रही हैं कि बगदाद की सुल्ताना होने के बावजूद आप हमारे मंगेतर हैं। हमारे दोस्त का इस्तकबाल करने की बजाय आप उनकी तौहीन कर रही हैं। लेकिन अभी हम बगदाद की सुल्ताना हैं और बगदाद की सुल्ताना के हुक्म की नाफरमानी करके आप हमारी तौहीन कर रहे हैं वजीर आला। हमें आपसे बात करनी है अकेले में। जी। वजीर आला, हमने आपसे पहले भी कहा है कि आपकी मंगेतर होने से पहले हम बगदाद की सुल्ताना हैं और हमारे हुक्म की नाफरमानी हमें बिल्कुल मंजूर नहीं। बगदाद की आवाम का क्या? उनके बारे में आपने सोचा कि वो क्या कहेंगे? आप क्या कहना चाहते हैं? हम कहना कुछ नहीं चाहते, बस एक सवाल पूछना चाहते हैं आपसे। हाल फिलहाल में बगदाद में जो बातें हो रही हैं, क्या आप उससे वाकिफ हैं? शहजादी यास्मीन, पूरा का पूरा बगदाद ये जानता है कि यह अलादीन नहीं बल्कि अली है, वो शख्स जिसने बगदाद की जान और शान शहजादी यास्मीन की जान बचाई। पूरी आवाम इस इंसान की इज्जत अफजाई करना चाहती है, उसे इज्जत से देती है और यहाँ तक कि जश्न मनाना चाहती है इसको। अब आप सोचिए, अगर आपका ये फैसला कि अली यहाँ से चला जाए, क्या आवाम का दिल नहीं टूटेगा? क्या वो आपसे सवाल नहीं करेंगे? इसकी पूरी तरीके से हमने जांच पड़ताल कर ली है और आवाम भी इस बात से वाकिफ है। आवाम ने देख लिया है, आपने देख लिया है, लेकिन हमने तो नहीं देखा ना। हमारे लिए हमारी आवाम और उसकी खुशी सबसे अजीज है वजीर आला, लेकिन इस शख्स को अभी के अभी यहाँ से जाना होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि यह अलादीन है। आपने कोशिश करके देखी, लेकिन अब हमारी बारी है और हम ये साबित करके रहेंगे कि ये सौदागर अली नहीं बल्कि अलादीन है। हम यहाँ जफर का खेल खत्म करने के लिए आए थे, यहाँ तो हमारा ही तमाशा बनाया जा रहा है। जफर कहता है खुशामदीद, आइए आइए आइए, और शहजादी कहती है यहाँ से दफा हो जाइए। और अब तो उन्होंने हमारी सच्चाई सबके सामने लाने का फैसला भी कर लिया है। अरे कोई मुझे बताएगा यहाँ हो क्या रहा है? सांस लो, सांस छोड़ो, मुंह खोलो और ये कपड़ा अपने मुंह के अंदर ठूसो, शांत बैठो। जो पतला रहे वो कम खाए, जिसे मैं चाहूं वो जम जाए।
देखो 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 देखो, हंसते हुए तो गधे, मेरा मतलब है नौकर भी अच्छे लगते हैं झुमरू। आका, जफर से बदला लेने का सिर्फ एक तरीका है, हम उसे जान से मार देते हैं। अंगूठी छाप, हमारी उम्र बहुत ज्यादा है और सब्र बहुत कम। सफर के जुल्म हम दोनों पर उधार है। मौत से उसके उधार का असर भी पूरा नहीं होगा। हमें तो सूद चुकाना है। तो आगे हम क्या करेंगे मालिक? ये गाड़ी देख रहे हो? इस गाड़ी की तरह जफर के ताकत के भी 4 पहिए हैं। चीनू, नक्चड़ी, बगदाद की आवाम और ये महल, हम एक एक करके सारे पहिए निकाल देंगे और फिर बिन पहिए की ये गाड़ी अपने पैरों तले कुचल देंगे। वाह मालिक वाह! तो सबसे पहले हम सफर से क्या छीनेंगे? मेरे लाख मना करने के बावजूद भी आका ने उस अली के बच्चे को बगदाद में बुला ही लिया। अरे जिन मैं हूं, लेकिन आका पे जादू उस कमसर्फ का चलता है। माशाअल्लाह, क्या खुशबू है, नाक से सीधे रूह में उतर गई। लेकिन ये खुशबू आ कहां से रही है? माशाअल्लाह, क्या खुशबू है। अलादीन की अम्मी, ये मेरा पीछा कर रही हैं क्या? जहां जाता हूं वहीं आ जाती हैं। खैर, फिलहाल तो मैं इस खुशबू का पीछा कर रहा हूं। कितनी लजीज खुशबू है। अरे, आपको कुछ चाहिए? खाना। आपको भूख लगी है? कपड़े में दाग लग सकते हैं, पानी में आग लग सकती है, आपको खीर साग लग सकती है, लेकिन मुझे भूख नहीं लग सकती। अब भूख नहीं लगी तो कोई बात नहीं, खाना चखेंगे? हाँ, चखेंगे चखेंगे। नहीं, मेरा मतलब है कि इस पूरे महल में ये मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि जितना भी खाना बनेगा उसे मुझे चखना पड़ेगा, ताकि मुझे पता चले कि वो ठीक है कि नहीं। खाने पर नजर रखनी ही चाहिए। मैं ऐसा करती हूँ, थोड़ी सी बिरयानी और थोड़ा सा शीरकुरमा लेकर आती हूँ। आप थोड़ा सा क्यों? आपको सारा खाना चखना है ना, तो अगर मैं ज्यादा दूंगी तो कहीं आपके पेट में दर्द ना हो जाए। नहीं, कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज है, मेरी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को निभाते निभाते मेरे पेट में दर्द भी हो जाए तो भी मैं सहूंगा, और थोड़े से खाने चखने में क्या पता चलेगा। इसलिए आप ज्यादा सी बिरयानी और ज्यादा सा शीरकुरमा लेके आओ। जी, जाइए जाइए। चीनी चीनी चीनी। शुक्रिया शुक्रिया। थोड़ा और। कितनी अजीब सी बात है कि इस अजीब से अजनबी की बातें ना ही तो अजीब लगती हैं और ना ही अजनबी।
जैसे खाना खा के पेट को तसल्ली मिलती है, वैसे ही इस औरत के हाथ का खाना खा के ऐसा लग रहा है जैसे दिल को तसल्ली मिल गई। शहजादी सोना महल तीनों अपने, शहजादी सोना महल तीनों अपने, सच हो जाएंगे सारे सपने, सच हो जाएंगे सारे सपने। अब हमारी मंजिल नहीं रहेगी दूर। शहजादी को यकीन दिला दे अली लंगूर, शहजादी को दिला दे अली लंगूर। आका, आप अभी नाच गा रहे थे क्या? नाचने गाने और मुस्कुराने वाली ये वाहियात हरकतें हम में नहीं है, समझे? पक्का? कोई शक? नहीं, कोई शक नहीं। ये नाचना गाना मुस्कुराना तो कमजोरों का कहना है। आप जैसे बहादुरों के चेहरे पे तो मनहूसियत रहती है। मेरा मतलब है एक मनहूस खबर है आका। अच्छा, क्या हुआ? तुम्हारे जादू से शहजादी खरगोश बन गई? खरगोश नहीं आका, लेकिन बागी बन गई हैं। ओ, जब उन्हें पता चला कि उनकी मर्जी के खिलाफ आपने अली को बगदाद में बुलाया है, तो वो बगदाद छोड़ के भाग गई। आका, भाग गई? हाँ। आप ठीक तो हैं? लगी तो नहीं? शहजादी भाग गई? हाँ। शहजादी भाग गई? नहीं, शहजादी भागी नहीं है गुलाबों, वो जरूरी काम से बाहर गई है। और तुम ना इन सब झूठी अफवाहों में दिल लगाना बंद करो, काम में दिल लगाओ। जाओ। इसे तो मैंने रोक लिया, लेकिन अब सबको कैसे रोक पाऊंगी? तो महल में बातें भी बनेगी, महल में बातें बनेगी तो आवाम तक बात पहुंचेगी, आवाम तक बात पहुंचेगी तो मलिका बेगम तक बात पहुंचेगी, वहां तक बात पहुंचेगी तो वो मुझसे पूछेंगे कि शहजादी कहाँ है। और मेरे पास तो इस सवाल का जवाब भी नहीं है कि शहजादी कहाँ चली गई। या अल्लाह, ये क्या गजब हो गया। हो ना हो, इस टोली की वजह से शहजादी आज बगदाद छोड़कर चली गई। पता नहीं वजीर आला इन्हें दोबारा क्यों लेकर आए यहाँ। ये छोटू यहाँ अकेला है, क्यों ना इसे पहला फुसलाकर पहले ये पता करती हूँ कि ये लोग अभी तक यहाँ क्यों रुके हैं। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे बताया क्यों नहीं? अरे मेरे चांद की बर्फी गुल्लू बेटा, हम तुझे फिरदौस के बारे में बता नहीं वाले थे। वजीर आला को सब बताकर इनाम बटोरने के बाद। अरे नहीं बेटा, अभी मैं आप दोनों से बहुत नाराज हूँ, क्योंकि सच तो ये है कि मैं आप दोनों को कभी पसंद था ही नहीं। वाह, ना मैं पसंद ना ये पसंद, खुद जैसे मल्लिका आलम हो। देख गुल्लू, हमने फिरदौस को अपने कमरे में बंद कर रखा है ताकि तू उसे वजीर आला के पास ले जा सके। चल चलो। हाँ चल। चल ना।
चलो आजा, आंखें फाड़ के देख। अपनी आंखों से देख, अपनी देख ले। अम्मी की बातों पे यकीन आजा। नहीं ना तुझे। देख ये मरदूद कहाँ चला गया? यहाँ भी नहीं है। ओए 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 ओए, कसम सोने की अशरफियों की, ये गायब कैसे हो गया? बेगम, फिरदौस फिर से भाग गया, फिर से चला गया। अम्मी भाग गया। हाँ, ये नाटक बंद कीजिए। अगर आप दोनों सच में चाहते ना कि वजीर आला मुझसे खुश हो और मेरी वो तरक्की करे, तो आप दोनों उसको कसकर बांधते। फिलहाल तो मेरा दिल कर रहा है कि तेरे जोर से चांटा मारूं। अच्छा, आपकी चोरी पकड़ी गई तो मुझ पर ही बौखला रहे हो। चलो गुल्लू। कसम सोने की अशरफियों की। गुल्लू मेरी बात सुन, बहू इसे रोको। गुल्लू। बेगम, पहले फिरदौस गया, फिर गुल्लू गया। हाँ, तुम कब जाओगी मेरी प्यारी बेगम? छिले हुए प्याज, कभी तो अपना मुंह बंद रखा करो। कसम सोने की अशरफियों की, ये फिरदौस भले ही भाग गया हो, पर कम से कम हमें अली का राज तो बताकर चला गया। राज? उससे क्या होगा बेगम? हमें सबूत चाहिए, सबूत। सबूत चाहिए तो सबूत तुम्हें नाज़नीन लाकर देगी। हम उस अली का पीछा करेंगे, आज नहीं तो कल कोई ना कोई सुराग हाथ लगेगा जरूर। अरे ये छोटू कहाँ चला गया? ये सारे भाई बहन है ना, बड़े ही तेज है। बाहर गया है क्या? तुम हमें ढूंढ रही हो और हम तुम्हारा इंतजार यहाँ कर रहे हैं। तुम्हें कैसे पता? हमारी उम्र पे इतना तजुर्बा तो हो ही जाता है। अच्छा, वैसे वो सब छोड़ो, ये बताओ कि हमें क्यों ढूंढ रही थी? तुम इतने प्यारे, छोटे, गोलू मोलू बुजुर्गों से ऐसे बात करते हैं? बुजुर्ग? मेरा मतलब है कि आप हमारी बुजुर्ग है ना। वो पहले हमने आपको खामोश कह दिया था, फिर बोलते ही अफसोस हुआ कि बड़ों से ऐसे बात नहीं करते, तो हमने खुद को ही डांट दिया। करके दिखाते हैं, खामोश। बुजुर्गों से ऐसे बात करते हैं? तुम कितने तमीजदार बच्चे हो, बिल्कुल मेरे भाई जैसे। वो बगदाद से दूर एक गांव में रहता है, और तुम्हें देखकर मुझे उसकी याद आ गई। इसीलिए तुम्हारे लिए उसकी पसंद की ये मिठाई और ये पतंग और ये लाल मांझा लेकर आई हूँ। खाओ खाओ। अब तो हमारी दोस्ती हो गई। वो क्या है ना, दोस्ती में एक दूसरे को सब कुछ बताते हैं ना, है ना, है ना, है ना, है ना? अरे मेरा चंदू। अच्छा चंदू, अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम लोग तो चले गए थे ना, वापस कैसे आ गए? अरे आने जाने का क्या है, ये तो लगा रहता है। जो आता है वो जाता है, जो जाता है वो वापस भी आता है। मजाक बहुत अच्छा करते हो। माफी। अच्छा वो छोड़िए, तुम मुझे ये बताओ कि तुम लोग वजीर आला से कहाँ मिले थे? अब वो बेगम साहिबा मुझसे पूछ रही थी, अब मुझे कैसे पता होगा? तो मैंने सोचा कि उनको तो बताना पड़ेगा ना, तो तुमसे पूछ लूं, समझदार हो ना तुम। बताओ बताओ, कहाँ मिले थे वजीर आला से? तो हम वजीर आला से वहाँ मिले थे जहाँ मांझा पतंग से, तकिया पलंग से, पेट मिठाई से, तीर कमान से, बकरे घास से, पानी प्यास से मिलते हैं। सोचो सोचो, ये सब एक दूसरे से कहाँ मिलते हैं?
जब समझ आ जाएगा ना, तब सब समझ जाओगी कि हम और वजीर आला कहाँ मिले थे। पानी। तोहफों के लिए शुक्रिया। तो अब मैं चलता हूँ। सुबह हूँ ना, याद रखना। मुझे लगा था इस छोटू से सब राज मालूम हो जाएंगे, पर ये तो छोटू नहीं, जनाब चांद चंगे से निकला। बच्चा नहीं, होशियारी में मेरा भी बाप निकला। आजकल के बच्चे, तौबा तौबा। तेरी गुल्लू। हाँ। अम्मी अब्बू ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे भी बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। पर गुल्लू अब तुम रोना बंद करो ना, कुछ और करो। क्या? आप तुम्हारे अम्मी अब्बू को लगता है गुल्लू कि तुम अभी भी एक नन्हे मुन्ने बच्चे हो जो उनके बिना एक कदम नहीं चल सकते। इस वजह से वजीर आला भी तुम्हारी बिल्कुल इज्जत नहीं करते। अरे गुल्लू, ऐसा ऐसा मेरी जगह कोई और होता तो कहता ना। मैं कहाँ कह सकती हूँ, मैं तो भोली हूँ, है ना? सही कह रही हो तुम। मैं क्या करूं? सबसे पहले अपनी अम्मी का दामन छोड़ो। तो किसका पकड़ूं? तुम्हारा? मेरे प्यारे गुल्लू, सबसे पहले अपने अम्मी अब्बू और वजीर आला को यकीन दिलाओ कि तुम कितने लायक हो। अली महल वापस आ चुका है और मुझे लगता है उसके इरादे कुछ नेक नहीं है। तुम उस पे नजर रखो और उसकी जासूसी करो, पता लगाओ कि उसके इरादे क्या है, और मौका आने पे वजीर आला के सामने उसके सारे राज ऐसे खोल दो। समझे? समझ गया गुल्लू। अब तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा और सबको दिखा दूंगा कि मैं कितना नालायक हूं, मतलब कितना लायक हूं मैं, है? भाई मेरे भाई के हम शक्ल तू तो गया। पर मेरी गुल्लू, वजीर आला के आगे जब तक बकरी भी करके अपना बकरी होने का सबूत ना दे दे, तब तक वो उसे बकरी नहीं मानते। अगर मैं उनके सामने बिना सबूत के पहुंच गया तो हाय अल्लाह, वो तो मुझे उल्टा छत से लटका देंगे। नहीं 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 नहीं, मैं उनके सामने अली के खिलाफ सबूत इकट्ठा करके ही जाऊंगा। हाँ, इकट्ठा करके ही जाऊंगा। आका, वैसे एक बात कहूं, ये आपके सरदर्द की असली वजह वो अली है। जब से आया है रास्ते का कांटा बन के बैठा है आपका। और अगर शहजादी बगदाद से काफी दिन तक दूर रही तो आवाम आपके सामने सवाल लेके खड़ी हो जाएगी। फिलहाल तो हमारे सामने तुम खड़े हो। मतलब ये कि तुम्हारा जवाब हमारा मतलब नहीं था, हमारे मालपुए। मसला कुछ ऐसा है कि सवाल तो हमारे सामने पहले से ही खड़ा है। एक तरफ शहजादी है जिन्हें हमें बगदाद में रखना है, खुश रखना है और जिंदा रखना है। वो इसलिए क्योंकि वो हमारे असली मकसद तक पहुंचने के लिए आखिरी कड़ी बनेगी। दूसरी तरफ अली साहब हैं जिनके पास बेशुमार सोना है और वो हमें हमारे असली मकसद तक पहुंचने के लिए काम आएंगे। जरूरत हमें दोनों की है और हम चुने तो किसे चुने। मसला ये है कि हम अब करें तो क्या करें। सबसे पहले तो आप अपने चेहरे से ये परेशानी हटाइए। जिसकी वजह से 40 के होते हुए भी आप 80 के दिख रहे हैं। 40 21 के होते हुए आप 80 के दिख रहे हैं। मेरे भाई की परेशानी और उसकी उम्र दोनों से ही आपका कोई वास्ता नहीं है। जब बड़े भाई दोस्त से बात करें तो छोटे भाई को बीच में नहीं आना चाहिए। वजीर आला, सब कुछ ठीक तो है?
अब आपसे क्या कहें, परेशान हैं पर आप बैठे। हकीकत तो ये है कि बड़ा ही गफलत भरा आलम है। आप फिक्र न करें। कैसे ना करूं? आप परेशानी में, मेरे दोस्त हैं आपकी परेशानी मेरी परेशानी। और मुझे लगता है कि मेरे पास इस परेशानी का इलाज है। जुमरू जी। वजीर आला हमें बगदाद दोबारा लाए। जी। इतने बेहतरीन तरीके से हमारी खातिरदारी करी। जी। तो क्या मैं उन्हें परेशान देख सकता हूं? जी। नहीं, नहीं देख सकता। तो अभी के अभी वजीर आला के लिए सोने से भरी 100 हाथ गाड़ी का इंतजाम करो। जी बेहतर है।